हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट कह सकते हो आप। तो इसका हमारा चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। चैप्टर नहीं, बुक का नाम है हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट। और आज चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर नंबर हम यहाँ पे 2 देखने जा रहे हैं आज। ठीक है, चैप्टर 2 हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो देखो, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है, आपने कभी सोचा है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था जब तक पढ़ाई नहीं करनी हुई। ठीक है, ऐसा कभी विचार ही नहीं आया कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। जो लोग गांव में बताते थे कि हमारी पृथ्वी के अंदर ये चीज़ें होती हैं, हम वही मान लिया करते थे। कि पहले एक कहानियाँ हमें बहुत ज़्यादा सुनाई जाती थी कि खनते 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 हम लोग नीचे गए तो हमें नीचे एक अलग दुनिया मिली। अंदर जैसे ही हम लोग खनते गए तो उसके बाद क्या हुआ, एक आसमान से मिल गया। ऐसे ऐसे कहानियाँ हमें सुनने को मिलती थी, हम वही इमेजिन किया करते थे। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसी कहानियाँ बहुत ज़्यादा हुई हो। बट चलिए, वो जोक्स अपार्ट, तो पढ़ाई आगे करते हैं। तो बात करते हैं पृथ्वी की। तो अगर मैं एग्जांपल रखकर समझाऊँ, अगर सपोज कर आपका ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये क्या है, कुछ मैदान है। कहीं कहीं आपको देखो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी मिलेगी, पठार भी ऐसे मिलेंगे, कहीं कहीं आपको पर्वत मिलेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सारे तो हमारे हो गए क्या, परत की बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहीं कहीं हमें समुद्र मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं हमें ये समुद्र मिल जाता है ऐसे ऐसे। ये सारी हमारी चीज़ें यहाँ तक मिल जाती हैं। अब देखो क्या है ये चीज़ें, इसके नीचे तो हमने कभी सोचा नहीं ना कि इसके नीचे क्या हो सकता है। इसके नीचे क्या हो सकता है? देखो, यहाँ वाले पार्ट को, इतने तक के पार्ट को हम बोलते हैं परत। ठीक है, अगर आपको एक टर्म्स और मिल जाता है, परपटी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये इसकी यहाँ तक के वाले को परत, इसके पार्ट को परत बोलते हैं। ये लगभग 35 किलोमीटर के आसपास तक का रीजन होता है, और ये लगभग 5 किलोमीटर। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, 35 किलोमीटर बहुत होती है। आप 35 किलोमीटर खुदाई कर, आप 35 किलोमीटर आपको ज़मीन पर जाना हो, ठीक है, अगर साइकिल से जा रहे हैं तो, अगर बाइक से भी जाते हैं तो कम से कम आपको 35-40 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, 35 किलोमीटर जाने में। लेकिन नीचे ज़मीन के अंदर 35 किलोमीटर जाना, एक बार सोच के देखिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कितना है? 8,848 ही है ना। ठीक, इतना ही कुछ है, 8,000 मीटर है। ये लगभग 9 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ये समुद्र की हाइट चली जाती है। यहाँ से यहाँ तक ली जाती है कि लगभग कितना है, इतना है। अब एक चीज़ कही जाती है, ठीक है, कि लगभग 35 किलोमीटर तक की ये हाइट इधर अगर हम ज़मीन पर लेते हैं तो ये टोटल कितनी हाइट हो जाती है? 35 किलोमीटर के आसपास होती है। और समुद्र से ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होती है। जो समुद्र की सतह होती है नीचे की, उससे सतह से 5 किलोमीटर तक की हाइट तक के पार्ट को हम बोलते हैं परपटी, या आप परत बोलते हैं। इसके नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, उसके नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेंटल या मेंटल, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, उसके वाले पार्ट को बोलते हैं मेंटल। उससे नीचे चले जाओ आप तो कोर बोलते हैं। क्रस्ट भी कहीं कहीं लिखने को मिलेगा, लेकिन मैं अभी बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। आउटर कोर, इनर कोर बोलते हैं, तो मैं इसको दोनों कोर ही ले रहा हूँ। ठीक है, एक ऊपर वाले पार्ट को आउटर कोर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को इनर कोर बोलते हैं। अब बात करते हैं कैसी है ये चीज़। देखो, आप बात करोगे आप तो कोर वाला रीजन है ना, देखो पहले क्या है, पहले ये सॉलिड है, ये वाला पार्ट सॉलिड है। ठीक है, इससे नीचे जाओगे तो फिर लिक्विड हो जाता है, इससे फिर नीचे जाओगे तो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, वो टर्म से हम समझेंगे। मैंने आपको बस इतना सिंपल समझाया कि देखो, हमारी ये तो हमारी होगी ऊपर की दुनिया। इसके ज़मीन के अंदर जाओगे तो लगभग 35 किलोमीटर तक की भाग को हम परत बोलते हैं। 35 किलोमीटर से नीचे जाओगे तो मेंटल बोलते हैं। उससे 35 किलोमीटर उसके नीचे जाओगे तो आप कोर बोलते हैं। ये लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 2900 किलोमीटर, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ, 2900 किलोमीटर के आसपास को हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। उसके बाद इसमें भी कोर में भी 2 है, मैं कोर को भी बांट देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बांट दो आप। तो इसको बोलते हैं आउटर कोर, इसको बोलते हैं इनर कोर। दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? आशा करता हूँ दिख रहा होगा। ठीक है, आउटर कोर की बात करें तो यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक बता दिया हमने। ये है आपका 5100 किलोमीटर तक का, और ये लगभग 6800 समथिंग है। ठीक है, 6378 है। ठीक है, तो याद रखिएगा 6378। बहुत एग्जैक्टली डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं आपको बस नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। तो आप देखोगे तो पृथ्वी से अंदर हमें लगभग 6000 किलोमीटर नीचे तक जा सकते हैं हम। ठीक है, अगर पृथ्वी के लेयर पे आप खड़े हो, ज़मीन पे जहाँ आप खड़े हो, वहाँ सब 6000 किलोमीटर नीचे तक जा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन नहीं जा पाओगे। रीजन ये है कि बीच वाला पोर्शन क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, बहुत एकदम पूरा तरल फॉर्म में है। तो उससे नीचे कैसे जाओगे आप? ये समस्या है। ज़मीन तो चलो खुदाई करते रहोगे आप। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गई। अब देखो, ये चीज़ मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे काट दिया। मैंने क्या किया, इसको ऐसे काट दिया। ये काट करके मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, आपको बता रहा हूँ। अब मैंने देखो एक चीज़ बताई आपको, परत के बाद ये एक लेयर होती है। ठीक है, मेंटल और आपका परत के बीच में, इसको बोलते हैं क्रस्ट।
ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है मेंटल। तो देखो ये तो हो गया 35 किलोमीटर तक का एरिया, 35 किलोमीटर तक का। यहाँ तक के एरिया को हम बोलते हैं 2900 किलोमीटर। इससे यहाँ तक के बोलते हैं 5100 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं 6378 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वाले पार्ट को बोलते हैं देखो मेंटल। ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको मेंटल बोलते हैं। उससे नीचे अगर जाओगे तो आउटर कोर, कोर को दो भागों में बांट दिया गया, आउटर कोर और इनर कोर। तो ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया। बीच वाला क्या है, लिक्विड फॉर्म में, ऊपर सॉलिड नीचे सॉलिड, ठीक है। ये इतना आप याद रखिएगा। जो बेसिक संरचना मैंने बताई, पृथ्वी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखो इसमें क्या क्या पाया जाता है, अगर हम बात करें, ठीक है, इन परतों में क्या क्या पाया जाता है, कि इन परतों के हिसाब से बात करें तो देखो ये लगभग, अगर परत की बात करें हम, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर हम परत की बात करें तो परत दोस्तों लगभग 1% पाया जाता है। जो मेंटल वाला एरिया है ना, मेंटल वाला एरिया पूरा आपका 84% के आसपास पाया जाता है, मतलब पूरी पृथ्वी पे, मतलब पृथ्वी पे, अर्थ पे भाग के। और उसके बाद कोर की बात की जाए, क्रोड की बात की जाए, तो ये लगभग 15% के आसपास है, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो ऊपर वाला भाग है उसमें क्या क्या पाया जाता है। देखो ऊपर वाले भाग में आपको सियाल, ठीक है, सियाल क्यों बोलते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसको इंग्लिश मिला के हम बोलते हैं सियाल, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं सीमा, सीमा मतलब, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके आगे बात करते हैं नीफे बोलते हैं, निकिल और फेरस। तो ये इतनी चीज़ें पाई जाती हैं आपको परत वाइज। सबसे ऊपर आप रहोगे, सबसे ऊपर अगर खुदाई करोगे तो आप सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलते हैं, उससे नीचे आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलते हैं, ठीक है। अगर उससे आप नीचे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसके आगे निकिल और फेरस मिल जाएगा। तो ये टर्म्स भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर ऊपर की परतों में हम खुदाई करते हो तो हमें क्या मिलेगा, तो सिलिकॉन और आपका एल्युमिनियम मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। उसके बाद एक टर्म्स आता है सेल, सेल या खनिज वगैरह जो खुदाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें हमें पृथ्वी के अंदर कैसे मिल जाती हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे हम आज के टाइम एक टर्म बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं वो, लावा, लावा जिसे बोलते हैं ना, उद्गार होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है हम वो भी पढ़ेंगे। एक टर्म आपको यहाँ पर मिलेगा, सेल क्या होता है। तो सेल कुछ नहीं होता दोस्तों, सेल गैस का भी नाम आपने सुना होगा। तो सेल कुछ नहीं है, एक टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा समझ लो आप। ये पत्थर के टुकड़े को ही हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। बस इतनी परिभाषा आप याद रखो कि पत्थर के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। अब सेल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पत्थर के टुकड़े कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है। पत्थर के टुकड़े देखो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आग्नेय जिसको इग्निशियन बोलते हैं, ठीक है, इग्नियस बोलते हैं। अवसादी जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। उसके साथ आपको कयांतरित, ठीक है, कयांतरित को बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक, जो क्या होती है, बदल जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आग्नेय सेल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे आगे देखेंगे कि देखो जो पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह आपको मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, क्या रीजन होता है, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सेल मैंने बता दिया आपको 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, पहला होता है आग्नेय सेल बोलते हैं इसको। दूसरा आपका होता है अवसादी सेल, ठीक है, अवसादी सेल। तीसरा आपका होता है कायांतरित सेल, कायांतरित सेल। देखो अभी तो पर्वत भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन से पर्वत होते हैं, कब चेंजेस होते हैं, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारा अभी इसमें सिलेबस में आगे है भी। इसी चैप्टर के बाद हम जब पढ़ेंगे तो आगे हमें वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो एक चीज़ मैं बना रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हमें समझाने के ज्वालामुखी जो क्रियाएँ पढ़ते हैं उसमें आपको क्या होगा, बहुत समझने में मदद करेगा। तो अगर देखो आप जो ज्वालामुखी आप देखते होंगे बहुत जगह आपको ऐसे ही मिलता हुआ देखने को। मैं एक बार बना रहा हूँ, ठीक है। आपको अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा अभी तक। ठीक है, देखो अभी ये समझ में आएगा आपको, मैं धीरे धीरे बताते चलता हूँ। ये आप हमें क्या करेगा, ये तो तीनों सेल होती है ना, इसको समझने में क्या करेगा, हमारी ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ कि आपको मैं एटलीस्ट समझा पाऊँ। इसमें कुछ टर्म भी होते हैं वो भी मैं लिख रहा हूँ। अब देखो ये ज्वालामुखी जो अभिक्रिया होती है ना, अंदर से लावा फूटता है, धीरे 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 ऊपर आता है, बूम, यहाँ आके पूरा फैल जाता है, धुएं से हो जाता है। इसके बाद साथ साइड से भी दीवारें फटी होती है, इधर से निकल जाते हैं, ये ऐसे निकल जाते हैं। ऐसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम रेड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यह पार्ट आपका लावा होता है, ठीक है, इसको हम लावा बोलते हैं।
ये देखो गैसों की राख होती है, तो यार गैस और राख यहाँ से जो निकलती है तो गैसें फैलती हैं प्लस इसके साथ साथ राख निकलती हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, गैस व राख हो जाता है। ठीक है, ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ पे ऊपर गैस निकलती जाती है, राख भी इसके अंदर से निकलता जाता है। और इसके जो मुख्य पॉइंट वाला होता है इसको क्रेटर बोलते हैं, तो ये टर्म भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको क्रेटर बोलते हैं। ये टर्म्स है, बस आपको अगर याद रहता है तो ठीक है। उसके बाद बात करें, देखो ये चीज़ यहाँ वाले पोर्शन को क्या है, ये आपका लैंड है जिसको हम परत बोलते थे, जो हमने पहले बनाई थी। परत के ऊपर वाली चीज़ें होती हैं सारी आके। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं नीचे मेंटल होता है। ठीक है, ये मेंटल वाला रीजन है। परत के बाद कौन सा था, मेंटल वाला रीजन, जस्ट मेंटल के नीचे से हल्का सा नीचे का रीजन है, ये मैग्मा, इसको हम बोलते हैं मैग्मा। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया कि देखो पृथ्वी के अंदर ना चीज़ें क्या है, लिक्विड फॉर्म में, एक परत बताया जिसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है, इतनी चीज़ें नीचे दब जाती है, इतना प्रेशर होता है कि पूरा एक तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर इतना प्रेशर होता है कि पूरी, जैसे आप आग देखते हो ना, पूरा आग सा हो जाता है। आप लोहे को पिघला तो एकदम देखते हो ना, एक तरह से मूवी में बहुत बार देखा होगा कि क्या है कि मेंटल मतलब लोहे को उन्होंने पिघलाया और पूरा तो एक तरह से एक साइड को चला ही जा रहा है। वो सेम ऐसे ही होता है, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है धीरे धीरे धीरे, इसको थोड़ी सी अगर कहीं पत्थरों के अंदर से कहीं से दरार मिलता है तो तेजी से क्या करता है, ऊपर आने लगता है, बहुत ही तेजी से आता है। तो जहां जहां उसको दीवार में लगता है थोड़ी सी भी छेद है, वहां से वो अंदर चला जाता है। सेम इधर से अंदर जाता है, इधर से अंदर जाता है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, फटता है आगे ऊपर। तो इसके साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे मलबे, राख वगैरह सब कुछ ऊपर आती है, तो इसके ऊपर इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। फिर जहां जहां उसको जगह मिलता है वहां से क्या करता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है, ऊपर निकलता जाता है। ऊपर जहां सबसे ज्यादा जगह मिलती है वहां ऊपर निकलता है, ऊपर गैस वगैरह निकल जाती है, उसकी राख इकट्ठा हो जाती है यहाँ पे। अब देखो ये जो निकलता है इसको हम लावा बोलते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को ज्वालामुखी अभिक्रिया बोलते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं, जो सुंडा स्टेट में हाल फिलहाल में आया भी था। ठीक है, अब इसको ये वाली, ये देखो मैग्मा कहाँ पाया जाता है, तो मेंटल वाले एरिया में पाया जाता है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बताया। अभी देखो मैं 3 चट्टानें बताऊंगा तो आपको वो सीधे एकदम सिंपल सा समझ में आएगा। तो हमने 3 चीज़ें कौन सी लिखी, एक आग्नेय चट्टानें। ठीक है, देखो आग्नेय चट्टानें भी देखो 2 तरह की होती है, एक अंतर्भेदी, एक आपका बहिर्भेदी होता है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा आपका, एक होता है आपका अंतर्भेदी, ठीक है, अंतर्भेदी, और दूसरा आपका होता है दोस्तों बहिर्भेदी। ये 2 तरीके के होते हैं। अब होता क्या है, आग्नेय चट्टानें क्या होता है, ये जो गर्म मैग्मा है ना, ठीक है, जब ये गर्म मैग्मा क्या होता है, ऊपर आते 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 क्या होता है कि ठीक है, ऊपर आते आते यहाँ से निकलता है। फिर क्या होता है, ये जो मैग्मा धीरे धीरे निकल के धीरे धीरे ठंडा होकर पत्थरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो पत्थरों में धीरे धीरे ये कन्वर्ट होते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आग्नेय सेल बोलते हैं, या आग्नेय चट्टानें बोलते हैं आगे चल के। ठीक है, अब ये 2 तरह के क्यों होते हैं, एक तो बहिर्भेदी, बहिर मतलब एक देखो आगे बाहर आके जम गया। दूसरा क्या है, ये ऊपर आते 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 ठंडा हो गया और यही ठंडा होकर यहीं पे जमने लगा। ठीक है, या अगर अंदर जमने लगा तो अंदर जमने लगा तो उसको अंतर्भेदी बोलते हैं, बाहर जम गया तो उसको बहिर्भेदी बोलते हैं। ये तो आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आग्नेय क्या है, आग्नेय सेल क्या होते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया। सेल का मैंने बताया था पत्थर, मतलब जम के ठंडा हो गया, जम गया तो पत्थर हो गया। ये इसमें बहुत सारे मतलब ये मिनरल्स रिच होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल हो गई बहिर्भेदी और ये आपका अंतर्भेदी। इसके आगे बात करते हैं औषधि। अब औषधि क्या मतलब क्या हुआ, जैसे बारिश वारिश हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो ये क्या करते हैं, इसमें कुछ टुकड़े निकल के बहते बहते मतलब गिर गए यहाँ से। ठीक है, गिर के इधर लुढ़कते, ये देखो परत हमने यहाँ पे बताई थी ना, अभी तो ये सब यहीं पे थे रुके हुए। अब क्या हुआ, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आपको क्लियर ही समझ में आएगा यहाँ पे, ये तो पूरा हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, देखो अंतर्भेदी बहिर्भेदी तो बता दिया मैंने आपको, तो यहाँ से इसको हटाते हैं। देखिए ये है आपका परत। अब क्या हुआ, देखो ये तो ऊपर ही क्या पहाड़ में ऊपर ही जम गया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है बारिश वगैरह होती है, फिर उसमें मौसम चेंज होता है, तो इसमें कुछ पत्थर टूट के क्या होते हैं, नीचे आते हैं, तो ये इकट्ठा होते जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठा होते जाएंगे, ये ऐसे इकट्ठा होते जाते हैं। राइट, तो इसको बोलते हैं हम क्या, औषधि, औषाध बोलते हैं ना। ठीक है, जो बाद में बच जाता है, तो ये हो जाते हैं आपके औषधि सेल। अब क्लियर है। ठीक है, ये आपका औषधि सेल हो गया। ठीक है,
ये अवसादी सेल हो गया आपका। अब ये क्या होता है, धीरे 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 इकट्ठा होते होते फिर उसके बाद क्या होता है, नदियाँ, जो नदियों वदियों में जाते हैं सारे मतलब कुछ इसे यहाँ से क्या होकर जाके जाके डायरेक्ट नदियों में पानी बहता रहता है, ये जाके नदियों में मिल जाते हैं। तो फिर जो ये बहते बहते जाके कहीं एक जगह इकट्ठा होते हैं, फिर इसके ऊपर दबता जाता है, आते जाते हैं, दबते जाते हैं, मतलब ये दबता जाता है। इसके ऊपर ऐसे ऐसे इकट्ठा होते होते क्या हुआ, ये फिर अवसाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो जीवाश्म जिसको बोलते हैं ना, दबते दबते। जैसे पृथ्वी के हम बोलते हैं ना कि जो जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म मैंने बताया था कि जो प्राकृतिक जो पेड़ पौधे जीव जंतु अंदर दब गए, सड़ गल गए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। सपोज करें यहाँ पे पहले पेड़ वगैरह रहा होगा, कुछ जानवर रहे होंगे, ये धीरे धीरे आए, ठीक है, जब गिरना चालू हुआ तो उसके नीचे दब गए, मर गए, वहाँ पे पेड़ पौधे तो सारे दब गए अंदर। तो इसके ऊपर क्या हुआ, धीरे धीरे परत चढ़ गई। तब इतनी ऊपर से आगे परत के जो नीचे थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, आपको मतलब इतने दाब के कारण हो गया, लिक्विड में धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी कि जीवाश्म कहाँ पाया जाता है, तो जीवाश्म आपका पाया जाता है अवसादी सेलों में। अवसादी सेलों में आपको जीवाश्म पाया जाता है। कभी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उससे आगे बात करते हैं कायांतरित चट्टानें। कायांतरित सेल क्या होता है? देखो, अगर कायांतरित सेल की बात करें हम, तो ये आग्नेय सेल और ये वाले सेल, इन दोनों सेलों को मिला के क्या होते हैं, कायांतरित होते हैं, ठीक है। तो आप ये टर्म्स भी याद रखिएगा, ठीक है। आग्नेय सेल मैंने बता दिया आपको कि क्या सेल है, टूट कर, चटक कर, लुढ़क कर दोनों टुकड़े में हो जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या है कि कायांतरित सेलें क्या होती हैं कि जैसे ये देखो यहाँ पे दब गए, अब ये क्या था पहले, ये तो आग्नेय सेल ही पहले था, बाद में इसको हमने नाम दे दिया अवसादी सेल। अब इन दोनों चट्टानों के क्या है कि जब ये दोनों चट्टानें, अगर मान लो इसमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये क्या है कि जो चट्टानों के नीचे दबते 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 एक पार्ट ऐसा आ जाता है जो लिक्विड हो जाता है, ठीक है। जो लिक्विड हो जाता है उसी को हम कह देते हैं कायांतरित सेल, ठीक है। जो यहाँ पे पार्ट एक पूरा लिक्विड हो जाता है उसको हम बोल देते हैं कायांतरित सेल वगैरह, या उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा ताप के कारण क्या हो जाता है, अलग ही चट्टानों में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड तो नहीं कहेंगे, बट ये मान लो कि अलग ही चट्टान, जैसे सपोज करो ये इतने बड़े चट्टान थे, इतने बड़े बड़े चट्टान थे, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही दाब पड़ता चला गया, बहुत ही दाब चढ़ता है, ये चट्टान आपस में क्या है, मर्ज हो गए, हालांकि बन गए, मतलब कायांतरित हो गए, रूपांतरित होकर एक बड़ा सा चट्टान बन गया। ये इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कायांतरित चट्टानें। अब ये टर्म्स ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिक्विड मतलब लिक्विड कहूँगा तो जीवाश्म में आ जाएगा, तो जीवाश्म नहीं समझते हैं, मतलब जीवाश्म मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप एक चीज़ सिंपल याद रखिएगा, जो अंदर से निकल के यहाँ पे जम जाता है उसको आग्नेय बोलते हैं। जो आग्नेय चट्टानें हैं वो धीरे धीरे लुढ़क के क्या होती है, एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है, पर्वत मतलब चिटक के टूट के पानी के बहाव से, उसको हम क्या बोलते हैं, अवसादी बोलते हैं। यही अवसादी सेल जब दबते 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 इसके अंदर जो जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए थे, एक टाइम के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यही दोनों सेल्स अगर इकट्ठा होते होते इतना ताप बढ़ जाए, इसका इतना दाब बढ़ जाए, ये क्या हो, एक अलग ही चट्टान के रूप में क्या हो, परिवर्तित हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं आपका कायांतरित सेल। कायांतरित मतलब होता है रूपांतरण। अगर कायांतरित का मतलब बोलते हैं रूपांतरण, ठीक है। कायांतरित का मतलब होता है रूपांतरण, ठीक है। उसका फेज चेंज हो जाना, शक्ल चेंज हो जाना, ठीक है। तो आप वही है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा काम मिले तो आप पहले हट्टे काटे रहते हो, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हो, लेकिन इतना काम मिलता है, इतना ऑफिस में काम मिलता है, बहुत ज़्यादा काम मिलता है, आप पतले से जाते हो, तो आपको क्या रूप परिवर्तन हो गया, आप चेंज हो गया, आपका फॉर्मेशन ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा काम मिल गया। सेम ऐसा यहाँ पे भी है कि इनको ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, प्रेशर की वजह से क्या हुआ, ये चेंज हो गए, ठीक है। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो देखो अभी इसको डिटेल हम पढ़ेंगे, अभी कई बार इसको आने वाला है आगे, इसको हम कई बार रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा क्या, अगर मैं आपसे सिंपल सा लिखना चाहूँ, अगर सिंपल सा भाषा में समझाना चाहूँ, तो आग्नेय चट्टानें छोटे छोटे टुकड़े टूटते हैं। आग्नेय चट्टानें क्या था, पृथ्वी के अंदर से निकलने के बाद जो यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं उसको हम आग्नेय सेल बोलते हैं। अब आग्नेय सेल क्या होता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, लुढ़क के आ जाते हैं। वो जो जब एक जगह इकट्ठा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं, या अवसादी सेल बोलते हैं, ठीक है। अवसादी सेल हमने पढ़ लिया। अवसादी सेल के बाद जब ये दोनों सेलें क्या है, या इसी सेल को मान लो, ये इतना ज़्यादा दब जाते हैं कि इसका रूप ही परिवर्तन हो जाता है, अलग ही रूप में आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कायांतरित, ठीक है। और ये क्या है, अवसादी सेलें ही जीवाश्म का रूप लेती हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है, दब के ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से ही जीवाश्म बनता है। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये बन सकता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा था कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे सेल 3 प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और ये इसके परिभाषा भी बता दी लगभग सबकी, ठीक है। टुकड़े टूट के पहले अवसाद बनते हैं, अवसाद बाद में कायांतरित होकर आपका कायांतरित या रूपांतरित होकर क्या हो जाता है, कायांतरित सेल बन जाते हैं। और उस अवसादी सेल को ही जीवाश्म इसमें ही पाया जाता है। आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है कि जीवाश्म सेल कहाँ पाए जाते हैं, जीवाश्म कहाँ पाया जाता है, तो अवसादी सेलों में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। लगभग सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी है। जो चीज़ें छूट जाएंगी, रह जाती हैं, वो हम आगे के चट्टानों में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अब
एक चीज़ और देखो, कायंतित चट्टानों में एक चीज़ और हम इसको कह सकते हैं, कायंतित चट्टानों में जैसे बालू वगैरह होते हैं ना, तो इतने दब के टुकड़े भी हो सकते हैं। ऐसा रूपांतरण का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा ही बने, दब के ये भी हो सकता है कि जो इतने बड़े टुकड़े थे ना, ये और ही छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाए, और ही छोटे 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 टुकड़े में क्या कन्वर्ट हो जाए, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको भी हम कायंतित ही बोलेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कमेंट करें कि सर आपने बड़ा बता दिया, अगर छोटा हो जाए तो क्या कहेंगे। तो आप ये टर्म भी याद रखिएगा कि कायंतित का मतलब है रूप परिवर्तन। आप छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप इसमें। कायंतित का मतलब भी होता है या तो आप छोटे भी हो सकते हैं या तो बड़े भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसमें आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।